बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ क़ारी मोहम्मद अफ़ज़ल सुल्तानी, रमज़ान सियालकोट 24 से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बख़ीलु मन ज़ुकिरतु इंदहु सुम्मा लम युसल्ली अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बख़ील है वो शख्स जिसके सामने मेरा ज़िक्र खैर हो, फिर वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। बड़े ही मोहब्बत और प्यार से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वल खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। प्यारे मोहतरम भाइयों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने एक बार फिर हमें अपनी ज़िंदगी में माह रमज़ान शरीफ देखना नसीब किया। पहला अशरा इसका गुज़र चुका है, जिसको अशरा रहमत कहते हैं। दूसरा अशरा जारी सारी है, जिसको अशरा मग़फ़रत कहते हैं। इसकी दुआ समात करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ। तो मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस अशरे की बरकत से मेरी, आपकी, हम सब के आबा व अजदाद की, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बेहिसाब मग़फ़रत फ़रमाए। जो आया करीमा मैंने तिलावत की है, उसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जो कोई शख्स जब मेरी बारगाह में तौबा करता है तो फिर उसकी तौबा कबूल करके मैं ये नहीं करता कि उसके गुनाह रहते हैं और बाकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, बल्कि अल्लाह इतना मेहरबान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से हमें ये रब करीम ने इनाम अता फ़रमाया है। फ़रमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो सच्चे दिल से तौबा करता है, मैं उसके गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा देता हूँ। जब ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह करीम एक शख्स अपनी ज़िंदगी में कई साल गुनाह करता है, जब वो ताइब होता है तो उसके गुनाहों को नेकियों में कैसे तब्दील फरमाता है। इमाम गज़ाली अला रहमा एक वाक़या नकल करते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत उमर के दौर में एक शराब पीने का आदी था। एक दिन वो आपके सामने से गुज़रा, उसकी बगल में शराब की बोतल थी। आपने जब उसको आवाज़ दी तो वो डर गया, परेशान हुआ। आपने फरमाया, बता तेरे पास क्या है। उसको पता था अगर शराब पकड़ी गई तो मुझे सज़ा भी दी जा सकती है। उसने दिल ही दिल में तौबा की और मालिक के दरबार में अर्ज़ किया, या अल्लाह, आज मुझे उमर के सामने शर्मिंदगी से बचा ले, आइंदा से कभी शराब नहीं पीऊँगा। उसने अर्ज़ किया, या अमीर अल मोमिनीन, मेरे पास इस बोतल में सिरका है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी लाज रखते हुए ये शराब को सिरके में तब्दील फरमा दिया। तो हज़रत उमर ने फरमाया, दिखाओ मुझे क्या है बोतल में। जब उसने बोतल सामने की तो अल्लाह करीम ने शराब को सिरके में तब्दील फरमा दिया। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं, वो रब अज़्ज़ा वजल जो शराब को सिरके में तब्दील फरमाने पे कादिर है, वही रब हमारे गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील कर सकता है। इसी तरह एक और मुकाम पे अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत। जब हम नेकियां करते हैं ना, तो ये बुराइयों को ले जाती हैं। तो सूफिया का भी तर्ज़ ज़िंदगी यही था कि जब उनसे कोई कोताही या इबादत में सुस्ती हो जाती तो फ़ौरन अच्छे अमाल करते, ताकि जो कमी रह गई है अल्लाह पाक उसको पूरा कर दे। और तौबा किस तरह करनी चाहिए, ये भी सूफिया फरमाते हैं, जिस तरह थन से दूध बाहर आता है और उसका वापस जाना मुश्किल है, इसी तरह जब भी आप किसी गुनाह से तौबा करें तो उसकी तरफ दोबारा पलट कर ना देखें। यही सच्ची तौबा की निशानी है। अगर हम किसी गुनाह को तौबा के इरादे से बार बार करते हैं, उसके मुतालिक हमें अल्लाह पाक क्या फ़रमाता है। फरमाया, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यिआत। जो लोग बुराइयों को बार बार करते हैं और फिर तौबा कर लेते हैं, उन लोगों की कोई तौबा नहीं है। प्यारे मोहतरम भाइयों, आखिर में एक निशानी अर्ज़ करता हूँ। कोई शख्स कहे कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरी तौबा कबूल हुई या नहीं, तो उसके मुतालिक एक आसान सा
جملہ یاد رکھیں کہ اگر آپ بے نمازی ہیں، نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نے توبہ کی کہ میں آئندہ سے انشاءاللہ نمازی بنوں گا، نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ واقعی نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز میں سستی بھی نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ اگر پھر سے اسی طرح سستیاں ہیں تو پھر آپ کی توبہ نہیں۔ آخر میں حدیث پاک سماعت کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک رمضان شریف کے اس دوسرے عشرہ مغفرت کے صدقے میری اور آپ کی بلکہ نبی پاک کی ساری امت کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔